मैं बहुत खुश नसीब हूं कि जिनका परिचय मुझे अभी छोटे से देना है, और रियली मैं ऑलरेडी हमारे कन्वेंशन में हमारा सद्भाग्य रहा है, हम रिस्पेक्टेड जय वसावड़ा जी को सुन चुके हैं। वेरी 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 मार्वलस, वेरी एनर्जेटिक एट ऑल द टाइम, वेरी इंडियन एंड इंटरनेशनल स्पीकर। दोस्तों ये राइटर्स है, ओरेटर है, कॉलम राइटर है, गुजरात समाचार में कॉलम्स लिखते हैं, अनावृत्त और स्पेक्ट्रोमीटर ये इनके खास करके कॉलम रहे हैं। रंगत संगत गुजराती वीकली में भी लिखते हैं। होस्टेड गुजराती सेलिब्रिटी टॉक शो इन्होंने होस्ट किया है संवाद करके ईटीवी गुजरात में। देन दोस्तों बहुत जगह ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर उन्होंने बिग एफएम 92.7 में सिनेमा सिल्डर्स करके स्क्रिप्ट और प्रेजेंटेड किया रेडियो चैनल के ऊपर। सो दोस्तों ऐसी ऑलराउंड पर्सनैलिटी हम सभी भाग्यशाली है, हम रियली लकी है कि आज के दिन की शुरुआत रिस्पेक्टेड मान्यवर जय वसावड़ा जी से जो हो रही है। दोस्तों आज नई भारत में ना गुजरात में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इनके फॉलोअर्स है, फैन फॉलोअर्स है, और उनको उनकी जब वाणी शुरू होगी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि उनको सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। आपको लगेगा जय भाई आप बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, हम सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। लेकिन एक कन्वेंशन की एक हमारी परंपरा है, हर एक स्लॉट। तो आज के दिन की शुरुआत हमारे रिस्पेक्टेड स्पीकर पहले दिन के मान्यवर जय भाई से होगी, जय वसावड़ा जी से होगी। थैंक यू सो मच। आईओई के सभी दोस्तों को मेरा जय वसावड़ा का सुबह का नमस्कार, और प्रिय दीपक भाई और मुकेश भाई का एक बार फिर से धन्यवाद। बहुत बार आना हुआ है और इस बार तो नए तरीके से आना हुआ, आपके सामने वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होना हुआ। मुझे आज भी याद है पहली बार जब मैं आईओई के कार्यक्रम में आया था, 2012 के साल थी, और आईओई का कन्वेंशन था जो जिसमें इंस्पायर वाली थीम थी, और उसमें जय हो नाम से ही पूरा एक सेशन रखा गया था, और मुंबई का षणमुखानंद हॉल जो है वो पूरा खचाखच भरा हुआ था। और मुझे लगा कि ये तो कैसे संभव हो सकता है, इतने सारे लोग एक साथ बैठे हुए, और ये इन दोनों की पैशन जो है और पेशेंस है। मैं मानता हूं कि इसी सफलता जो आईओई को मिली, दीपक भाई, मुकेश भाई और उनकी पूरी टीम, ये पूरी टीम वर्क है। ये जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम ने कर दिखाया ना कि कहीं एक आदमी का, एक इंसान का कर्तव्य नहीं था, पूरी टीम एक साथ जुट गई और हमने ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पे हरा दिया। तो ये पूरा जो आईओई का टीम वर्क है वो मैंने देखा कि उसमें दो विंग्स है, दो पांख है, दो पंख है उसके, और एक है पैशन, जुनून, जोश, और दूसरा है पेशेंस, धैर्य, शांति। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है आईओई में कि भाई पैशन भी रखते हैं, पेशेंस भी रखते हैं। तो ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कृष्ण का जो सिद्धांत है, गीता का जो सिद्धांत है, हम स्पिरिचुअल डिस्कोर्स से बात करेंगे। और कृष्ण तो मेरे बड़े प्रिय ईश्वर है। मैंने पूरी किताब लिखी है जय श्री कृष्ण JSK ऐसे नाम से। और मैंने एक बार प्रिय मोरारी बापू हमारे बड़े महान राम कथाकार है, तो उनके कार्यक्रम में मैंने सालों पहले एक कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो सूत्र है गीता का, काफी सारे लोगों ने उसका गलत अनुवाद किया है। लोग ऐसा मानते हैं कि कर्म करे ही मत क्योंकि फल की आशा कभी नहीं रखनी चाहिए, और फल की आशा नहीं रखनी चाहिए ऐसा तो श्लोक में लिखा नहीं। फल पे आपका अधिकार नहीं है ऐसा लिखा है। आशा रखिए ना, रखिए, जरूर आशा रखिए। कृष्ण ने भी आशा रखी थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीतने की, लेकिन अधिकार नहीं है। आप किसी को वैलेंटाइंस डे पे प्रपोज कर सकते हो, लेकिन प्रपोज करने के बाद आप उसको जबरन शादी नहीं कर पाते। राम और रावण के बीच यही तो डिफरेंस है कि सामने वाले की मर्जी पूछी जाती है। तो ये दोस्तों, ये जो डिफरेंस है ना, इसकी वजह से मैंने वहां पे ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का एक नया अनुवाद, नई पीढ़ी की तरह का अनुवाद रखा था। और वो अनुवाद ऐसा रखा था कि भाई कर्म करने के लिए पैशन चाहिए, कर्म करने के लिए पैशन चाहिए। नई पीढ़ी का अनुवाद, 21वीं सदी का अनुवाद। लेकिन परिणाम का टेंशन मत रखे, सो आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। तो ये आईओई करती है कि आप कर्म करने में पैशन रखे। अधिकार आपके पास नहीं है फल का, लेकिन मैं तो कहता हूं लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्या करना पड़ता है, एक सिंपल सी थियरी है। 10 लोगों को आप संपर्क कीजिए, 10 में से 8 लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, 2 तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। 8 में से 5 लोग मिलेंगे, 5 में से 3 लोग सुनेंगे, और 3 लोग सुनेंगे उसमें से एक शायद मान जाए। तो 10 में से 1 हुआ, लेकिन इतना कर्म करेंगे पैशन से। भाई 10 तो इतनी पैशन से मिलेंगे, इतनी शिद्दत से मिलेंगे,
तो मिलेगा, एक 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 मिलता जाएगा और आप आगे 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 बढ़ते जाएंगे। क्योंकि मेरे दोस्तों बात तो सिंपल सी है, पूरा सिंपल सा साइंस है। अब हीरा जो है, डायमंड जो है, वो भी कार्बन है। और जो कोयला होता है, खदान में से हम निकालते हैं काले रंग का कोयला, और हीरा भी खदान में से निकलता है और वो सफेद रंग का होता है, बड़ा ही जैसे उसका जो सरल स्वरूप होता है, बड़ा शाइनिंग होता है। तो दोनों है तो कार्बन, लेकिन फर्क क्या होता है? जिसको बेसिक साइंस भी मालूम है उनको मालूम होगा कि जो जलता है ना आदमी, वो कोयला बन जाता है। जलने से आदमी कोयला बन जाता है। अब किसी की सफलता देख के, किसी की प्रसिद्धि देख के, किसी की प्रगति देख के जल जाओगे, कोयला बन जाओगे। लेकिन जो प्रेशर सहन करता है, जिसके ऊपर दबाव आता है और वो दबाव सहन कर पाता है, वो हीरा बन जाता है। हीरा बनने की तकनीक वही है, डायमंड बनने की तकनीक वही है कि आपको बहुत सारा प्रेशर आएगा। धरती के पेटाल में बहुत सारा प्रेशर आया और उस प्रेशर की वजह से जो कार्बन का बंधारण चेंज हो गया, वो डायमंड हो गया। अब तो सिंथेटिक डायमंड भी बनते हैं उसी प्रेशर से, इसी कीमत के, इसी बंधारण वाले। तो दोस्तों जो प्रेशर सहन करता है, जो प्रेशर को अपने आप ले लेता है, वो हीरा बन जाता है, वो चमकने लगता है। और जो दूसरों की प्रगति देख के जल जाता है, वो कोयला बन जाता है। यही फर्क है। कृष्ण और शिशुपाल में फर्क क्या है? दोनों एक ही कुल के थे, लेकिन शिशुपाल कृष्ण की प्रगति देख के जलने लगे, और कृष्ण कृष्ण अपनी धुन में, अपने आप में मस्त होकर आगे खेलने लगे। तो आपको तय करना है दोस्तों कि आपको प्लेयर बनना है या स्पेक्टेटर बनना है, खिलाड़ी बनना है या दर्शक बनना है। और कृष्ण जो है वो हमें सिखाते हैं कि वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। मुझे ऐसा लगता है, हमारी प्रार्थना है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरु क्यों हम कहते हैं? क्योंकि मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमारे जैसे लोग, आप आईओई के कन्वेंशन में हर बार सुनते हो, और काफी सारे नए 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 अद्भुत वक्ताओं को ढूंढ ढूंढ के, जैसे खदान में से हीरे ले आते हैं, उस तरीके से मुकेश भाई, दीपक भाई ले आते हैं, मुझे पता है। लेकिन हम सब लोगों के बीच एक टैग है, मोटिवेशनल स्पीकर। जय वसावड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, XYZ जो भी है मोटिवेशनल स्पीकर। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, हमारे जगत गुरु कृष्ण, ये सबसे पुराने मोटिवेशनल स्पीकर है पूरी पृथ्वी के, सिर्फ भारतवर्ष के नहीं, पूरी पृथ्वी के। क्योंकि एक स्टूडेंट जो डिप्रेस हो गया, जिसको ऐसा लग रहा था कि मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं मेरा कर्तव्य नहीं कर पाऊंगा, मैं मेरा कर्म नहीं कर पाऊंगा, नर्वस हो गया कि ये कोविड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लॉकडाउन हो गया, अब मैं बिजनेस कैसे करूंगा, अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, अब अप्रोच कैसे करूंगा, अब वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा। कुछ भी प्रकार से उसके दिमाग में ऐसा हो गया कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। तो अच्छा मेंटर, अच्छा कोच, अच्छा शिक्षक, अच्छा टीचर क्या करता है? वो ऐसा तो नहीं कहता अपने स्टूडेंट को कि तुम्हारी एग्जाम के पेपर मैं लिख दूंगा, ऐसा नहीं कहता। वो तो ये कहता है कि देखो बेटे, तुम एग्जाम देने के लिए जाओ, मैंने तुमको तैयार किया है सही तरीके से, मैं तुम्हें हॉल तक छोड़ आऊंगा, चाहे तो थर्मोस में चाय लेके खड़ा रहूंगा बाहर। कोच आप देखते हैं ना, बॉक्सिंग के मैच में टॉवेल वॉवेल लेके, वो एनर्जी ड्रिंक लेके खड़े रहते हैं, टेनिस के मैच में खड़े रहते हैं, मार्गदर्शित करते हैं, वो बताते हैं कि ऐसे प्ले करना है, ये चेंज करना है अपनी गेम को, इसमें फोकस करना है। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ यू, आपकी जगह पे वो खेलने नहीं जाते। ये कृष्ण ने किया अर्जुन के साथ। और तब युद्ध के मैदान में उन्होंने जो भगवत गीता सुनाई, वो भगवत गीता दुनिया की सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीच भी है। भारत की धरोहर है, भारत की विरासत है, भारतीय संस्कृति का एक स्वरूप है पूरा, हमारी उपनिषदों का दोहन है, अर्क है हमारे जीवन का। लेकिन मैं तो कहता हूं कि गीता जो है वो ऐसा ग्रंथ नहीं है कि जो मरने के बाद सुना जाए। हमारे यहाँ काफी सारी जगहों पे परंपरा है कि किसी के देहांत के बाद भगवत गीता के अध्याय का पाठ होता है। ये तो जीवन जीने का ग्रंथ है। एक गृहस्थ ने एक गृहस्थ को सुनाई, जिन्होंने जीवन जिया, उन लोगों ने एक दूसरे के साथ डिस्कोर्स किया, और ये डिस्कोर्स जो किया, उस गीता में से ये बात मैं ढूंढ के ले आया। मैं तो काफी बार कहता हूं कि जिसको कर्म में रस रहता है, कर्म में रस से लिप्त होते हैं, वो कृष्ण बन जाते हैं। जो रस में अपना कर्म ढूंढते हैं, वो भी कृष्ण बन जाते हैं। जिनके पास न कर्म है न रस है, वो कंस बन जाते हैं। कंस और कृष्ण के बीच में फर्क क्या था? मैं मुस्कुराते हुए जब छोटा था ना, ऐसे सवाल पूछता था। हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी बन गई कि उसमें सवाल पूछने की इजाजत ही नहीं।
यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस। तो मैं ऐसे सवाल पूछता था, वो कहानियों बचपन में सुन सुन के, और टीनेज में आया, कॉलेज में आया, और मैंने ऐसे सवाल पूछने शुरू किए कि भाई देखो, एक भविष्यवाणी सुन ली और कंस थोड़ा डिप्रेस हो गया। देखिए, जो भविष्य के कोई ऐसी कहानी, ऐसी आगाही सुन के ऐसे हो जाते हैं कि भाई ये प्रोफेसी है और अब तो मैं फेल हो जाऊंगा, अब तो ये हो जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, तो वो ओवर रिएक्शन करने लगते हैं, जैसे कंस ने किया। अगर उन्होंने ये देवकी के संतानों को मारने की योजना ही नहीं बनाई होती तो कृष्ण उनको मारते ही नहीं, दुश्मनी पैदा नहीं होते, मामा बन के उनको गोद में खिलाते, तो कभी उनको उनको मरने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रोफेसी की वजह से थोड़े शेकी हो गए, थोड़े डिस्टर्ब हो गए। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, कोई अगर कहे कि ये महामारी आ गई, कोई ये क्या हो गया, ये हो गया, अब तो फेल हो जाएगा आपका बिजनेस, अब नहीं होगा, नेगेटिव थॉट्स आते ही रहेंगे अपने जीवन में। वो नेगेटिविटी को आपको साइड में दरकिनार करके अपनी पॉजिटिव यात्रा अपने हिसाब से शुरू रखना। तो ये कृष्ण ने किया। और मैं तो मुस्कुराते हुए जब कॉलेज में आया तो कहता था कि भाई कंस और कृष्ण में फर्क यही थे कि बुद्धि नहीं थी कंस में, ताकत थी, मथुरा का साम्राज्य था, लेकिन बुद्धि नहीं थी। क्योंकि देवकी और वसुदेव को अलग अलग कोठरी में रखते जेल में, तो 8 संतानों को मारने का पातक ही नहीं लगता, लेकिन इतनी बुद्धि ही नहीं थी उसके पास। और इसी वजह से जैसे कोरोना सूर आया, अभी कोरोना का वायरस आ गया और हम सब घर में बैठ गए, ऐसे ही काफी सारे असुर आए कृष्ण के जीवन में भी। और कृष्ण के जीवन में जो असुर आए बचपन में, उन सब का मुकाबला वो करते गए करते गए करते गए, और एक और सीख देते गए। दोस्तों कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पर, दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तब बच के निकलते हैं। वो देखिए, काली नाग के पास खेलते हुए गेंद चली गई, तो दोस्त खेलने में सब आते हैं, याद रखना मेरे दोस्तों, खेलने के लिए सब दोस्त इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन जब चैलेंज आएगी, जब आपको वहां पे अंदर डुबकी लगानी होगी और लड़ना होगा, तब सब लोग बाहर चले जाएंगे। वो एक पुराना जोक है, आपको तो शायद सुना ही होगा, बहुत पुराना जोक है। तो एक पेशेंट जो था, दर्दी जो था, वो अस्पताल में लेट गया, उसका ऑपरेशन होने वाला था। जब डॉक्टर साहब आए और गुलाब के फूलों का बड़ा सा हार लेके आए और बाजू में रख दिया, तो पेशेंट ने कहा कि सर आपने मेरे कपड़े उतरवा लिए, ये पूरा रोब हॉस्पिटल का चढ़वा दिया, आपने मेरे स्लीपर भी बाहर रखवा दिए, मेरी घड़ी उतरवा ली, आपने कहा कि इन्फेक्शन हो जाएगा, ऑपरेशन थिएटर में चेन भी गोल्ड का अलाउ नहीं है गले में पहना हुआ, और आप खुद ये बाहर से फूलों का हार लेके आ गए अंदर। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो, मेरा तो पहला ऑपरेशन है, तो अगर सफल होगा तो मैं पहन लूंगा, और अगर निष्फल होगा तो तुम्हारे ऊपर रख दूंगा। तो ऐसा ही होता है जब हम मुकाबला करते हैं ना जीवन के संजोगों का। तो काफी सारे लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम बैठे हुए हैं, आप आगे बैठो, तो वो सही कहते हैं, वो बैठे हुए ही रहते हैं, कभी खड़े रहते ही नहीं हमारे पीछे। तो दोस्त लोग तो चले गए, वो किनारे पे बैठ के राह देखने लगे, कृष्ण जीत के आए, काली नाग का मर्दन करके आए बाहर, और वो आगे बैठे। वो गोवर्धन पर्वत का आप वाक्य देख लीजिए, अकेले अपने गिरिराज चरण जिसको कहा जाता है, पूरी यात्रा हो जाती है वृंदावन मथुरा में गोवर्धन की, तो अकेले अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया, अकेले, क्रांति की। He was revolutionary. Krishna is a man of revolution, man of evolution, man of every season. हर ऋतु में, हर मौसम में आप क्रांति में भी उनको देख सकते हैं, उत्क्रांति में भी उनको देख सकते हैं, और ही इज अ मैन ऑफ सॉल्यूशन। वो प्रॉब्लम के साथ खड़े नहीं रहते, वो सॉल्यूशन के साथ खड़े रहते। हमारा प्रश्न ये होता है दोस्तों कि हम काफी बार प्रॉब्लम को रिएक्शन ही ऐसा देते हैं कि प्रॉब्लम बढ़ जाए, उसके सॉल्यूशन नहीं ढूंढते, प्रॉब्लम में और प्रॉब्लम क्रिएट करते जाते। तो कृष्ण ने क्या किया, अकेले क्रांति कर ली, इंद्र के सामने गिरिराज झरण गोवर्धन पर्वत उतार लिया। लेकिन सीखना ये है, जो आईओई के लिए ये बड़ी सही बात है, जो दीपक भाई और मुकेश भाई का व्यक्तित्व मैंने देखा है, उनके लिए बड़ी सही बात, वो अकेले उठाया था पर्वत उन्होंने, लेकिन अकेले खड़े नहीं रहे, बोझ उनके ऊपर था, लेकिन उन्होंने ये सब मेरे भाई परिवार के लोग हैं ऐसे करके सब ग्वालों को साथ में बुला लिया। जैसे एक पूरा टीम वर्क का पिक्चर आता है ना, वैसे ही एक पूरा दृश्य हुआ कि भाई आप भी मेरे साथ खड़े रह जाएंगे।
उन्होंने अपनी अपनी ये दंडियों का, सलियों का वहां पे कुछ सपोर्ट किया और कृष्ण खड़े रह गए। तो जब आप बोझ अकेले चाहे उठा लो, आप अकेले कर्तव्य कर लो, लेकिन अपना परिवार, अपनी टीम जो है उसको साथ में रखो, उसको साथ में रखो, उनको भी उनके हिस्सेदार बनाओ, उस प्रसिद्धि के, उस यश के, उस कीर्ति के, तो वो आपके साथ रहेंगे। ये भी एक बड़ी सीख है कृष्ण के जीवन से। तो मैं तो काफी सारी चीजें सीखा हूं। बाके बिहारी का स्वरूप ही देख लीजिए। बाके बिहारी का आपने चित्र देखा होगा, मूर्तियां देखी होगी। एक पांव है वो जरा ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे खड़े हैं, थोड़े मुड़े हुए पांव के साथ, और एक पांव सिर धरती पर रखा हुआ है, ऐसे ऐसे है। ये बाके बिहारी का स्वरूप है और मुरली ऐसे बजा रहे हैं। तो आपको वे मुरली बजाने के लिए, बांसुरी बजाने के लिए कोई एक पांव ऐसा रखने की, क्रॉस रखने की तो जरूरत है नहीं। तो सीधे खड़े रह पे भी बजा सकते हैं, बैठे हुए भी बजा सकते हैं। क्यों ऐसा किया कृष्ण ने? तो ये पूरा एक सिंबॉलिक जेस्चर मुझे लग रहा है कृष्ण के पूरे चरित्र का, कि एक पांव जमीन पे है, एक पांव है संसार में, भौतिक चीजों में, एक पांव है हमारी जो दिन ब दिन की जिम्मेदारियां होती है उसमें, काफी सारी चीजें रहती है। अब तो मास्क आ गए, अब कौन रूठा हुआ है, किसी का चेहरा फुला हुआ है, किसी की नाक सिकड़ी हुई है हमारे आगमन से, हम देख ही नहीं पाते, हमें सिर्फ आंखों की भाषा ही पढ़नी पड़ेगी। तो हमारी गुजराती में तो एक बड़ी पंक्ति लिखी गई है, आंखों थी लेशु काम हमें बोलવું નથી। अब बोलना नहीं, अब सिर्फ आंखों से ही कम्युनिकेशन करना है। तो एक कम्युनिकेशन टच से होता है, एक कम्युनिकेशन जबान से होता है, एक कम्युनिकेशन आंखों से होता है। तो मास्क का पूरा जमाना आ गया, और लोग तो यूं भी चेहरे पे चेहरे चढ़ा के ही बैठे हुए हैं ना हमारे यहाँ। हमारे जीवन में तो ऐसे सारे बहुत सारे लोग हैं। आप मास्क तो ये कोरोना ने पहना दिए, लेकिन कोरोना से पहले भी वो मास्क पहने हुए ही थे। उनका चेहरा ही एक मास्क था। वो जो दिमाग में आता था, दिल में आता था, वो सोच दिल से बोलते नहीं थे हमारे सामने, डिप्लोमेटिक रहते थे। तो अभी तो ये आ गया जैसे कि शादी ब्याह में इतने लोग ही होने चाहिए, इतने लोग ही होने चाहिए, ये सब आ गया। तो पूरी एक शादी ब्याह की डिजाइन चेंज हो गई। तो मैं तो मुस्कुराते हुए, मेरे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा, मैं अखबार में कॉलम भी लिखता हूँ, उसमें भी लिखा कि भाई एक्चुअली जो खुश होने वाले लोग होते हैं ना, वो 40-50 ही होते हैं हमारी शादी ब्याह में। बाकी सब लोग तो खाने पीने के लिए आते हैं। संस्कृत का एक पूरा श्लोक है, कन्या वरयति रूपम। जो लड़की होती है उसको ऐसा लगता है कि भाई मुझे मुझे सही बंदा चाहिए, मैं इंस्टाग्राम पे फोटो रखूं तो लोगों की लाइक आनी चाहिए कि जोड़ी कमाल की है, मेरी सखिया को होना चाहिए कि यही बहुत बढ़िया। तो कन्या वरयति रूपम पिता वित्तम। जो पिता होता है कन्या का, वो ये देखता है कि भाई मेरे दामाद जो है उनके पास पैसे वैसे भी होने चाहिए, मेरी बेटी को सुखी रखेंगे। माता गुणम, कन्या की जो माँ होती है वो ऐसे सोचती है कि भाई मेरी मेरी होने वाला दामाद है, मेरी बेटी का जो होने वाला पति है, वो अच्छे स्वभाव का होना चाहिए, तो मेरी बेटी सुखी होगी। और मिष्टानम मित्रे जनाः, बाकी के लोग खाने पीने का कब है, कहाँ है, वही देखते रहते हैं। कितनी बढ़िया बढ़िया कंकोत्री पहले तो छपती थी, अभी ये कोरोना की वजह से थोड़ी ब्रेक आ गई उसमें, बड़े समारोह में। तो ये देखिए बड़ी बड़ी कंकोत्रियां शादी की, उसके साथ वो भेंट भी आती थी, उसके साथ चॉकलेट्स और गहने और वो सब भी बड़े बड़े लोग भेजते थे। और काफी सारे लोग तो पुस्तक छपवाते थे, पेन ड्राइव भेजते थे प्री वेडिंग शूट करवा के। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट एक ही बात में होता है, कौन से पार्टी प्लॉट में, कौन से हॉल में, किस टाइम पे खाना खाने के लिए जाना है। तो किसी भी शादी ब्याह में प्रसन्न होने वाले तो 40-50 लोग ही होते जिसकी परमिशन गवर्नमेंट नहीं रखी है। बाकी सब लोग तो खाना खाने के लिए आने वाले होते हैं। तो हमारे जीवन में भी काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मुस्कुराते हैं, लेकिन वो दिल से ऐसा चाहते नहीं कि हम भी मुस्कुराए। ये आप देख लीजिए, ये हाँ गुजराती लोगों का प्रिय। तो ये जो बात है कि हम लोग कंपैरिजन करने रहते हैं ना, कृष्ण ने यही सिखाया हमें कि कंपैरिजन मत करो, अपने मार्ग पे खुद बनाओ, अपने मार्ग पे खुद आगे बढ़ो। हम तो क्या करते हैं कि भाई नई गाड़ी लेते हैं, नई गाड़ी लेके पड़ोसी को स्वीट देने के लिए जाते हैं। क्लास में फर्स्ट आते हैं बच्चा, तो पड़ोसी को स्वीट देने के लिए जाते हैं। ये स्वीट हम कहते हैं इसको स्वीट्स, मिठाइयाँ। मिठाई इसलिए देते हैं कि हमारे अंदर ऐसा है कीड़ा
कि इसको ये मीठी ना लगे, इसको लगना चाहिए कि भाई देखो इसने गाड़ी ले ली, मैं रह गया, इसका बच्चा आगे निकल गया, हमारे बच्चे रह गए। तो कहते हैं कि स्वीट देने के लिए, लेकिन टेस्ट हमारे दिमाग में होता है उसका बिटर आए वो, क्योंकि हमको कंपैरिजन है। और लोग क्या कर रहे हैं वही देखते रहते हैं। मैं तो देखता हूँ रेस्टोरेंट में जाके लोग घूमते रहते हैं कि दूसरों ने क्या ऑर्डर किया, दूसरों ने क्या ऑर्डर किया। कुछ लोग तो अपना ऑर्डर चेंज करने के लिए फिर किचन में चले जाते हैं कि वो बाजू वाले के टेबल पे जो डोसा है वही मुझे चाहिए, वो बड़ा अच्छा लग रहा है, वो पिज्जा बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये जीवन नहीं है। कृष्ण के पास से सीखना यही है कि हमें अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी। अब देखिए, अब महाभारत का अगर वर्णन सुनोगे, अगर टीवी सीरियल में भी देखा होगा एपिसोड, कितने सारे लोग, कितने सारे राजवी, कितने सारे बड़े बड़े सूरमा, ये राजसूय यज्ञ और सब कुछ होता था। 1500 लोग आते थे बड़े बड़े प्रदेशों से, और सोने के किस्म किस्म के मुकुट पहने हुए। वो मुकुट वाले का नाम किसी को नहीं याद, आज 1500 में किसी का नाम किसी को याद नहीं, कौन कौन से आए, कौन कौन से बैठे। लेकिन जिन्होंने एक मोर पिच लगा दिया अपने कपाल पे, उसकी पूजा उस पूरा भारतवर्ष करता है 5000 सालों से। उसका जन्मदिन हम मनाते हैं, गोविंदा गोविंदा करते। तो ये जो बात है वही तो सीखने की बात है। मथुरा का साम्राज्य जब आ गया कंस को मारने के बाद, फिट रहे, दंगल किया और जीते। तो फिटनेस के भी आइकॉन थे, टॉल डार्क एंड हैंडसम, श्याम सुंदर। तो जब जीते तो क्या, और लोग क्या करते हैं कि भाई पार्टी करते हैं ना, जीत गए पार्टी करते हैं। सुबह में मक्खन मक्खन ले आएंगे, शाम को रासलीला करेंगे, वृंदावन में जो किया, गोकुल में किया। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का साम्राज्य सौंप के वो अवंती में चले गए। क्यों चले गए? सांदीपनि के आश्रम में सुदामा के साथ बैठ के पढ़ने के लिए चले गए। ज्ञान अगर आप लोगे, नया ज्ञान, ये डिस्कोर्स होता क्या है, ये जो 3 दिन से आप जुड़े हुए हो, और आज शुक्र शनि रवि 3 दिनों का हर साल जुड़ते हो, क्या होता है ये चीज यही तो सिखाता है जो कृष्ण ने हमें विरासत में दी, कि आपके पास संपत्ति हो, आपके पास सत्ता हो, लेकिन सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ज्ञान। और ज्ञान लेने के लिए आप अगर जाओगे तो हो सकता है कि आप मथुरा की विरासत आपको मिली हो परिवार की वजह से, आपके बड़े बूढ़ों की वजह से, बुजुर्गों की वजह से, लेकिन आपको अपनी सोने की द्वारका आप खुद बनानी है, और तब आप जीत पाओगे दुनिया के सामने। अपनी सोने की द्वारका खुद बनाना सीखिए। दूसरों की जो विरासत है उसके ऊपर भरोसा मत कीजिए, ये अपनी सोने की द्वारका, मेरे जीवन। तो ये कृष्ण ने करके दिखाया दोस्तों। ये कृष्ण की फॉर्मूला है, ये कृष्ण का सीक्रेट है। उन्होंने हर बार जहां पे जिसकी जरूरत खत्म हुई उनके साथ वो डिटेच होते गए। गोकुल में बचपन, वो गोकुल में से आगे बढ़ गए, प्रोग्रेसिव थॉट्स, वृंदावन में चले गए। वृंदावन से वो आगे बढ़ गए, आगे बढ़ के वो मथुरा चले गए। मथुरा से वो मथुराधिपति बनने में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना मथुराधिपति बनने में उनको इंटरेस्ट था। वहां से भी फिर आगे चल गए और अपनी खुद की द्वारका बनाई। वहां से हस्तिनापुर युद्ध के लिए गए। तो अब देखिए, कृष्ण की लाइफ में फॉरवर्ड थिंकिंग, आगे का प्रोग्रेस है, री इंजीनियरिंग है, रिस्ट्रक्चरिंग है। आज के मैनेजमेंट के जो वर्ड्स है, खांडव दहन क्या था जहां से इंद्रप्रस्थ बनवाया अर्जुन के साथ मिलकर उन्होंने कहा, वो रिस्ट्रक्चरिंग था कि भाई देखो ये तो वन है, ये अच्छी जगह तो अभी नहीं मानी जाती, लेकिन हम उसमें नई नगरी का निर्माण करेंगे, जैसे उन्होंने द्वारिका में किया, खुद की नई नगरी का निर्माण। वो इंद्रप्रस्थ अर्जुन से भी करवाया, युधिष्ठिर से भी करवाया। तो ये कृष्ण का पहचान है, रिस्ट्रक्चरिंग, री इंजीनियरिंग। तो ये जो है बातें हमें भी सीखने को मिलती है कि वो कभी पुरानी जगह पे अटैच मत रहो, पुरानी चीजों में अटैच मत रहो। काफी सारे लोग पीछे इसलिए बिजनेस में पड़ गए कि वो पुरानी पुरानी बातों को ही रिपीट करते रहते थे। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, नए आविष्कार जो आए, ये मोबाइल आ गया, देखिए हम सब, अब 1 साल पहले किसी को पता नहीं था भारत में कि जूम मीटिंग कैसे करते हैं, क्वारंटाइन किसको कहते हैं। आज हम एक्सपर्ट हो गए, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, वैक्सीनेशन, ये जूम मीटिंग, ऑनलाइन का सेशन, ये स्मार्टफोन आ गए, टच स्क्रीन आ गए। लोग पहले कहते थे कि भाई बच्चे बिगड़ जाएंगे, पहले स्कूलों में ऐसे बोर्ड देखे हुए मिलते थे कि भाई फोन ले आना मना है, और आज पूरी स्कूल ही फोन में आ गई।
एक साल में एक वायरस ने, जो हम देख भी नहीं पाते, इतने छोटे एक एलिमेंट ने इतना चमत्कार कर दिया कि जिस स्कूल में फोन ले आना मना था, उस स्कूल के टीचर अध्यापक फोन में ही पढ़ाने लगे। मैं तो काफी बार कहता हूँ कि भाई अब तो ये स्क्रीन जो है हमारी स्किन हो गए, हमारी त्वचा की तरह हम उसमें इन्वॉल्व हो गए स्क्रीन के साथ। तो ये होता है, चेंज तो आते रहते हैं, परिवर्तन के प्रभु है कृष्ण। कृष्ण के साथ जुड़ी हुई दो चीजें हैं, प्रेम और परिवर्तन। प्यार कीजिए, दोस्तों के साथ अपनी फीलिंग्स ऐसी रखिए। उन्होंने कुछ सालों तक ही रासलीला, वो छोटे थे, टीनेज में थे, तभी वो रासलीला की वृंदावन में, बाद में तो कभी नहीं की। लेकिन हम आज भी उनके नाम से रास रचाते हैं गुजरात में। क्यों रचाते हैं? गुजरात का गरबा तो वर्ल्ड फेमस है, क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो किया वो ऐसे फीलिंग से किया कि उसका एहसास लोगों तक रहा। मीरा ने तो कभी कृष्ण को यूं तो देखा नहीं, फिजिकली तो मीरा और कृष्ण मिले नहीं, लेकिन मीरा कृष्ण की दीवानी हो गई। पूरे जीवन में कृष्ण के प्यार में, कृष्ण के समर्पण में रही। ऐसा प्रभाव एक कहां से आता है? प्रभाव, ये प्रभाव दोस्तों आता है, मेरे पास एक सिंपल सी फॉर्मूला है उसके लिए, हेल्प से आता है। हेल्प यानी मदद, HELP, हेल्प यानी मदद। तो मदद किसको कहते हैं, हेल्प किसको कहते हैं? हेल्प, H फॉर ह्यूमर। लोगों के पास अपनी इंपैक्ट रखनी है, अपनी फीलिंग्स रखनी है, तो क्या करना चाहते हैं? मिली नहीं का मतलब, सर किसी ने पूछा, क्योंकि मीरा जब थी तो कृष्ण से उन्होंने वर्चुअली मुलाकात की। कृष्ण जब पैदा हुए और कृष्ण का जब देहांत हुआ तब मीरा का अस्तित्व ही नहीं था, आंडाल का अस्तित्व भी नहीं था। काफी सारी ऐसी प्रियाएं कृष्ण की रही है कि जिनका अस्तित्व था ही नहीं। कृष्ण के फिजिकल जो लाइफ है कृष्ण की, उनको वहां पे नहीं थे, लेकिन वर्चुअल लाइफ में, जैसे हम वर्चुअली मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे के साथ मिलने लगे। तो यही तो चीज है कि आप फीलिंग्स अपनी ऐसी रखो कि वर्चुअली भी आप फिजिकली मिलने का आनंद ले सको। जो मीरा ने और कृष्ण ने भक्ति ने लिया, हमारे नरसिंह मेहता गुजरात में हुए, जिसका वैष्णव जन गांधी जी को बड़ा प्रिय भजन था, वो भी कभी मिले नहीं, वर्चुअली मिले। वो साक्षात्कार भी हुआ, रासलीला देखने के लिए भी गए। लेकिन जब कृष्ण पैदा हुए तो कृष्ण के साथ जैसे अर्जुन बैठे थे, भीष्म बैठे थे, युधिष्ठिर बैठे थे, सुदामा बैठे थे, वो मौका तो उनको मिला नहीं। जैसे नंद और जसोदा बैठे थे, लेकिन फिर भी जिए, अच्छी तरीके से जिए, खुल के जिए और कृष्ण की भक्ति में लीन होके जिए। तो ये मैं कहता हूं कि फीलिंग्स जो रखिए, तो फीलिंग्स आपको आगे एस्टैब्लिश करती जाएगी, आगे एस्टैब्लिश करती जाएगी। ये एहसास कैसे आता है फीलिंग्स का, उसकी एक सिंपल सी फॉर्मूला बता रहा था, हेल्प, HELP। मदद तो करनी है, सपोर्ट तो करना है, किसी को मदद करोगे तो कोई आगे आएगा। और बैंक के ATM का रूल रखिए हेल्प करने के लिए। हम क्या सोचते हैं कि मैंने इसकी मदद की, इससे तो वो फेयर लिया है, वो तो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देता, ब्लू टिक भी दो नहीं होते, अब उसको मैसेज करते हैं तो दुनिया में किसी की मदद करनी ही नहीं चाहिए, दुनिया में अच्छा इंसान होना ही नहीं चाहिए। कनिंग हो जाओ, श्रूड हो जाओ, लुच्चे हो जाओ, नहीं। बैंक में क्या होता है, आप डिपॉजिट करते हैं ना, तो डिजिटल करेंसी का ट्रांजेक्शन का जमाना आ गया पूरा। तो आप जब बैंक में कुछ चीजें डिपॉजिट करते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो उसका ब्याज आता है। लेकिन आप जिस सीरियल नंबर के नोट को डिपॉजिट करते हैं, वो नोटिंग भी होता है बैंक में कि ये सीरियल नंबर के ये नोट ये भाई साहब के अकाउंट में डिपॉजिट हुए। लेकिन जब आप ATM में उठाने के लिए जाते हैं कैश, तो वहां पे सेम सीरियल नंबर के नोट मिलते हैं, नए मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। आपने पुरानी नोट जमा करवा दी, वहां से ATM से नई कैश लेके आ गए, लेकिन सीरियल नंबर सेम रहता है? नहीं रहता। ब्याज जमा होता है, पैसे बढ़ते हैं, लेकिन सीरियल नंबर सेम नहीं मिलता। दोस्तों, ये ATM का और बैंक का नियम याद रखिएगा जीवन में। अच्छे कर्मों का ये नियम है जो कृष्ण ने सिखाने की कोशिश की पूरे भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को, पूरी मानव जाति को। अच्छे कर्म का नियम ये है कि आप कर्म अच्छा कीजिए, आपको फल दूसरे तरीके से मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए कर्म किया वही फल देगा। आपने किसी को गिरते हुए उठाया और बचाया, और आप कभी गिर पड़े तो वही आदमी तो नहीं आएगा बचाने के लिए, लेकिन बाजू में और कोई जो खड़ा होगा, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, वो आपको खड़ा करेगा। तो आपके कर्म का फल मिल गया। आपके सत्कर्म की जो नोट जो थी वो वापस आ गई नई होके, लेकिन उसका सीरियल नंबर चेंज हो गया, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कर्म का फल अच्छा नहीं मिलता। तो ये कृष्ण ने हर बार किया। कृष्ण के पास से मैं जो सीखा हूं, काफी सारी चीजें सीखा हूं। इसमें जो हेल्प का जो एटीट्यूड है कृष्ण का, उन्होंने दूसरों की मदद करने के लिए पूरा जीवन बिता दी।
और हेल्प के साथ जैसे मैंने कहा कि फीलिंग, हेल्प शब्द तो याद रखिएगा ही, लेकिन उसमें याद रखिए क्या, एज फॉर ह्यूमर। मुस्कुराते रहिए, प्यार से बात कीजिए। कृष्ण ने, जैसे मैंने बताया ना कि बाके बिहारी स्वरूप, एक पांव जो है वो भौतिक जीवन में है, सांसारिक जिम्मेदारियों में है, अपने अपने जो कर्तव्य के वहन करना है उसमें है, और एक रास में है, एक वसंत में है, एक मुस्कुराहट में है, एक प्यार में है, एक बांसुरी बजाने में है। एक पांव जो थोड़ा खड़ा हुआ होता है ना बाकी बिहारी स्वरूप में, वो खड़ा हुआ पांव है जीवन के आनंद का, प्रेम का, उत्सव का, कला का पांव। मुझे अमेरिका में पूछा गया था कि डिफाइन कृष्णा इन वन वर्ड, मैंने जवाब दिया कृष्णा इज सेलिब्रेशन। कृष्ण एक उत्सव है। एक ही वर्ड में अगर कृष्ण का मुझे जवाब देना है तो कृष्णा इज सेलिब्रेशन, लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेशन। तो एच फॉर ह्यूमर, जो हेल्प है। ई फॉर एफिशिएंसी, अच्छा काम कीजिए, तुरंत काम कीजिए, दौड़ के कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए। एच फॉर ह्यूमर, ई फॉर एफिशिएंसी, एल फॉर लव, जैसे मैंने अभी बताया, प्यार। मुस्कुराते रहिए, प्यार करते रहिए, प्यार बांटते रहिए। तो ये एक सक्सेस का सीक्रेट है। प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, मुस्कुराओगे तो मुस्कुराहट मिलेगी। जो आप बांटोगे वही आपको मिलता रहेगा। और पी फॉर प्योरिटी, यानी ऑनेस्टी। जो काम कीजिए नीति से कीजिए। कृष्ण ने काफी सारी ऐसी चीजें की जो हम कहते हैं कि भाई ये तो कूटनीति वाली बात हो गई, इन्होंने तो यहाँ पे झूठ बोला, इन्होंने तो यहाँ पे ये वॉर स्ट्रेटेजी बना दी, इन्होंने तो यहाँ पे ये, लेकिन उनकी नीति क्या थी? धर्म संस्थापनार्थाय, न्याय के लिए किया, नियम के लिए किया, सत्य की विजय के लिए किया। तो ये यस, ह्यूमर, एफिशिएंसी, ह्यूमन नहीं लेकिन ह्यूमर, मुस्कुराना। मुस्कुराने से ही तो ह्यूमन होता है ना। अब इंसान ही ऐसी पूरी प्रजाति है जो मुस्कुरा सकती है। बाकी के हम फोटो तो देखते हैं, कुत्ता भी मुस्कुराता है, ऐसे फोटो आते हैं फोटोशॉप करके, और बंदर की भी आते हैं, लेकिन असली मायनों में कोई प्राणी, कोई पशु पंखी मुस्कुरा नहीं सकता। मुस्कुराने की गिफ्ट भगवान ने, परमात्मा ने सिर्फ मनुष्य को दी है। फिर भी हम चिड़े हुए ही रहते हैं, फिर भी हम एक दूसरे से वो ऐसे ही चलते हुए ही रहते हैं। एक व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आया था जोक, मुझे अच्छा लगा, मैंने वो भी लिखा था। तो बड़ा सिंपल सा जोक था लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था कि भाई एक पत्नी जो है वो मुंह फुला के बैठी हुई थी, और पति ने सिर्फ इतना ही कहा कि डार्लिंग, जब तुम गुस्से में होती हो ना तो बड़ी प्यारी सी सूरत तुम्हारी लगती है। गुस्सा भी उतर गया और चाय भी मिल गई गर्म। तो थोड़े थोड़े लाइट रहिए। लाइट प्रकाश का भी लिए भी अंग्रेजी में आता है, और लाइट थोड़े थोड़े भार विहीन जो होने की अवस्था है ना, उसके लिए भी आता है। तो ह्यूमर रखिए, एफिशिएंसी, अच्छा कर्तव्य करते रहिए, और उसके साथ लव, प्यार भी बांटते रहिए, और उसके साथ प्योरिटी, अच्छी नीति रखिए। किसी का खत्म करने की, किसी के, देखिए कृष्ण ने यूं ही किसी को नहीं मारा, शिशुपाल को भी 100 चांस दिए। अब लोग कर सकते हो, आज भी कोई नेगेटिव कमेंट करने के लिए आपकी प्रोफाइल पे आ जाता है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हम ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन पहले वार्निंग दी, पहले उसको चांस दिए सुधरने के, चेंज होने के, फिर ब्लॉक किया। सुदर्शन रखा एक हाथ में, दूसरे हाथ में बांसुरी रखी। आप देखिए बांसुरी का प्रयोग ज्यादा किया, सुदर्शन का कम किया। ये कभी विचार किया है आपने? सुदर्शन रखना तो चाहिए, वरना लोग अपनी बांसुरी छीन के चले जाएंगे। ये तो ऐसी दुनिया है। अगर सुदर्शन रखोगे नहीं, अगर लोग पार्टी करने के लिए भी बाहर गार्ड तो खड़े रखने पड़ते हैं, वरना तो पार्टी में भी और लोग आ जाते हैं, मैरिज में, शादी ब्याह में भी और लोग आ जाते हैं। तो सुदर्शन रखिए, लेकिन जरूरत के वक्त ही चलाइए। उन्होंने पूरे कुरुक्षेत्र में नहीं चलाया सुदर्शन, देख लीजिए। तो सुदर्शन होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए किसके पास सुदर्शन है और कभी भी चला सकता है। लेकिन महाभारत के युद्ध से पहले भी विष्टि करने के लिए, निगोशिएशन करने के लिए गए, वहां पर रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ के कि भाई 5 गांव शुचिताग्रिपी सुई की नोक जितनी जमीन दे दीजिए, तो भी हम युद्ध नहीं करते। फिर उन्होंने युद्ध किया, तो एक मैसेज दिया कि भाई आपके पास शस्त्र हो, आपके पास सामर्थ्य हो, आपके पास पावर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी मारने लगो। आप पहले वार्निंग दो, पहले उसके साथ निगोशिएशन करो। वो फेल हो जाए तब लास्ट रिसोर्ट में कुरुक्षेत्र का निर्माण करो, और उसमें भी शक्य हो वहां तक अपनी पावर का इस्तेमाल मत करो, टीम वर्क क्रिएट करो, दूसरों के साथ जुड़ते जाओ। कृष्ण ने सिर्फ गाइडेंस का रोल प्ले किया। उसने अर्जुन को यही कहा कि भाई देखो, गांडीव तुम चलाओगे तभी मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा।
तुम गांडीव नहीं चलाओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुम्हारा रथ चलाने का कोई फायदा नहीं। तो ये गाइडेंस प्रिंसिपल है। तो गाइडेंस लेके आगे बढ़ते रहिए। तो सुदर्शन उन्होंने हाथ में रखा, बांसुरी हाथ में रखी, बांसुरी का ज्यादा प्रयोग किया उन्होंने। सुदर्शन कभी अपने घर पे चलाया? हम तो लोग क्या करते हैं, घर में आके सुदर्शन चलाने लगते हैं। सोचिएगा, घर में आके सुदर्शन चलाने लगते हैं, क्योंकि पूरे दिन का बांसुरी का स्ट्रोक तो बाहर खत्म हो जाता है। चाहे फीमेल बाहर जाती हो, मेल बाहर जाता हो, जो कुछ भी अपने जॉब में जाता हो, काम करते हो, वहां पे वो स्माइल करके एक्सक्यूज मी, प्लीज, सॉरी बोलते बोलते पूरा स्ट्रोक तो हम खत्म कर देते हैं। तो फिर जो रहता है वो सुदर्शन का स्ट्रोक रहता है, वो घर में चलाने लगते हैं। ये दाल ऐसी क्यों है, खिड़की किससे खुली रखी, मच्छर क्यों आ गए। ये हमारा खुद का फ्रस्ट्रेशन हम दूसरों पे निकालने लगते हैं। कभी ऐसा सुना कि द्वारिका में कोई खाना वाना अच्छी तरीके से पकाया, नहीं पका तो कृष्ण ने सुदर्शन निकाल के सत्यभामा या रुक्मिणी के सामने रख दिया हो? प्यार तो बहुत किया। अब बसंत पंचमी भी आ रही है, वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है। विश्व का सबसे पहला प्रेम पत्र ही रुक्मिणी ने कृष्ण को लिखा था, भागवत में पूरा है, और बड़ा स्मार्ट लेटर है। आप LIC के मित्रों को तो याद रखना चाहिए, LIC मानी लाइफ इंश्योरेंस। कोई भी इंश्योरेंस के साथ आप काम कीजिए, आपके लिए कम्युनिकेशन का पूरा कच्चा चिट्ठा है ये प्रेम पत्र, लव लेटर। पहले में सामने वाले के गुण का बखान, क्यों तभी उसको इंटरेस्ट होगा कि भाई मैं आगे पढ़ूं। ये जो लव लेटर 4 पैराग्राफ का है रुक्मिणी पर कृष्ण का, उसमें पहले में सामने वाले का, कृष्ण का ये है, कृष्ण का वो है। दूसरे में अपनी बात, मैं ये हूं। तीसरे में चैलेंज कि आपको आना है, अगर आपको पसंद है आपको आना है, मैं मंदिर में सुबह में होंगी, आपको ले जाना है। और फोर्थ में एक्शन प्लान। तो ये लेटर आप ऐसे लिखिए, कम्युनिकेशन ऐसे कीजिए। कृष्ण के पास तो इतने कलर्स है, मोरपीच यही तो है ना सबसे बढ़िया कलर, मल्टी कलर। तो सुदर्शन रखिए, बांसुरी रखिए, लेकिन बांसुरी का प्रयोग जीवन में ज्यादा कीजिए। सुदर्शन का सिर्फ दिखाने के, डराने के लिए रख सकते हैं, लेकिन बांसुरी से जीवन जिया जाता है। ये कृष्ण के पास से हम सीख सकते हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी सीख उन्होंने दी। महाभारत का किस्सा आपको सुनाना चाहूंगा। ये जीवन में और मोटिवेशन की किताबों में आपको नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया के मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने काफी सारी किताबें, हजारों किताबें लिख के दी हुई है, लेकिन ऐसा किस्सा आपको मिलेगा नहीं कि सिचुएशन के हिसाब से आपको रिएक्शन कैसे सेट करना है। अब देखिए, ज्ञान तो सबके पास है ना, व्हाट्सएप में सुबह में आ ही जाता है पूरी दुनिया का ज्ञान। जैसे बनारस और हरिद्वार के घाट पे बैठे हो ऐसा लगता है हमें। सुबह सुबह में पूरा ज्ञान लोग बांट देते हैं, पूरा खुद नहीं पढ़ते, दूसरों को फॉरवर्ड कर देते हैं। कभी कभार तो नाम भी दूसरों का आ जाता है फॉरवर्ड। लेकिन वो कब कौन सा ज्ञान अप्लाई करना है वो जजमेंट नहीं होता। सही शिक्षा का मतलब है वो जजमेंट। महाभारत में एक किस्सा है कि जब कौन, उन्होंने बड़ी वीरता दिखाई युद्ध में और युधिष्ठिर तक आ गए, लेकिन कुंती माता को उन्होंने वचन दिया था और उन्होंने कहा था कि आपके 5 पुत्र रहेंगे। तो उन्होंने अर्जुन को मारने की इच्छा थी कर्ण को, और कृष्ण की वजह से अर्जुन बच गए और कर्ण चला गया। लेकिन ये कर्ण की इच्छा थी अर्जुन को मारने की, तो युधिष्ठिर के सामने उसने तीर रख दिया। तो जाने दिया युधिष्ठिर को, लेकिन युधिष्ठिर को बड़े सेंसिटिव आदमी थे। अच्छे आदमी बड़े सेंसिटिव होते, तो वो बड़े प्रामाणिक थे, नीतिवान थे, अच्छे थे, धर्मराज थे, और बड़े सेंसिटिव, संवेदनशील भी थे। तो उन्होंने अर्जुन को बुला के कहा कि तेरे पास गांडीव था, कर्ण ने ऐसा पराक्रम दिखाया, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। अब अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा ले रखी थी, हम हमारी जीत की वजह से काफी सारी चीजें खो देते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते, एडजस्टेबल नहीं हो पाते। तो अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा ले रखी थी कि भाई जो मेरे गांडीव का अपमान करेगा उसका मैं वध करूंगा। तो बड़े भाई ने अपमान कर दिया। अब प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा होती है। तो अर्जुन ने कहा कि भाई मुझे आपसे बड़ा प्यार है, मैं आपके लिए तो लड़ रहा हूं, आपके वजह से तो जिंदा हूं, लेकिन बस मैं तो आपको वध करना ही पड़ेगा, मेरी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। जिद, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, एडजस्टेबिलिटी नहीं जो कृष्ण में थी। कृष्ण इतने प्यारे इसलिए लगते हैं कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल देते हैं। तो किसी ने कृष्ण को बुलाया युद्ध की छावनी में और कहा कि भाई ऐसा वाक्य हो गया है, अब अर्जुन युधिष्ठिर को मार देगा, युद्ध तो रहेगा ही नहीं, युधिष्ठिर ही नहीं रहेंगे तो दुर्योधन ही राजा को हो जाएगा। तो कृष्ण गए वहां पे, देखा अर्जुन बड़ी गुस्से में है। महाभारत में तो इतना बढ़िया लिखा है वेद व्यास जी ने कि अर्जुन का हाथ अपने तलवार पे था, उस वक्त तलवार हाथ में लिए हुए थे, गांडीव नहीं था। तो कृष्ण ने पहले वो तलवार ले ली, पहले तो वो वेपन छीन लिया कि भाई ये कभी ऐसा वैसा कुछ न करना। फिर उसको थोड़ा शांत किया और उसको कहा कि भाई देखिए, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, कौन सा शास्त्र उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से अर्जुन को बोल दिया
कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि अपने से बड़े को आप अगर अपमान करो, गाली भी दो, तो उनके वध, उनके ये अपमान जो है उनकी हत्या के बराबर है। मानव का सम्मान करना चाहिए। तो तुम युधिष्ठिर को कुछ ऐसा कह दो कि जो उनका अपमान हो जाए, तो तुम्हारी प्रतिज्ञा भी बच जाए पाएगी और युधिष्ठिर भी बच जाएंगे। तो अर्जुन ने कह दिया कि भाई युद्ध खेलने के लिए आप गए, जुगार आपने खेला, द्रौपदी को जीत के मैं आया था, आपने जुगार में लगा दिया, अकेला मैं जीता था मत्स्य वेद करके। और बस ऐसे ही अर्जुन बोलते गए। युधिष्ठिर तो बड़े सेंसिटिव थे और उन्होंने ये बात तो सही की कि भाई लड़ना मुझे पड़ता है, आप युद्ध खेलने के लिए गए ही क्यों, आपने द्रौपदी का वस्त्राहरण होने ही क्यों दिया, ये सब अर्जुन ने सुना दिया। कृष्ण चले गए तो भी सॉल्यूशन हो गया। वापस कोई बुलाने के लिए आए थे। अब युधिष्ठिर अग्निस्नान की तैयारी कर रहे हैं, उनको आत्मावलोकन करना है, क्योंकि उनको बड़ा अजीब लगा कि भाई मेरे भाई में से ये गया। कृष्ण वापस गए, युधिष्ठिर को कहा कि भाई शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि कोई व्यक्ति खुद अपनी प्रशंसा करता है तब वो आत्महत्या के बराबर है। खुद अपनी प्रशंसा करता है, दूसरा आपको परफॉर्मेंस की प्रशंसा कर सकता है, खुद करेंगे तो आत्महत्या के बराबर है। तो आप ऐसा कीजिए और फिर शांत हो जाइए। तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को सुना दिया कि भाई देखो, यक्ष जो था उसके सामने पांचों भाइयों को जिंदा करके मैं आया जवाब देके, वरना तुम होते ही नहीं, द्रौपदी तक भी नहीं पहुंचते, कहीं तक नहीं पहुंच पाते, युद्ध तक नहीं पहुंच पाते, जिंदा ही नहीं रहते। तो ये युधिष्ठिर ने सुना दिया, अपनी आत्मश्लाघा कर दी, खुद के प्रशंसा कर दी, मामला सोल्व हो गया। पूरे मामले से सीखना क्या है मेरे दोस्तों, हमारा वक्त जो है अब पूरा होने को है। मैंने 9:07 पे शुरू किया था, तो 9:53 को 45 मिनट खत्म हो जाएंगे। तो मेरी घड़ी रखी हुई है, इसलिए तो 5-7 मिनट अब लास्ट में है। तो हमें सीखना यह है दोस्तों कि एक फिक्स फ्रेम बना के मत जिए। फिक्स फ्रेम में जीने वाले लोग होते हैं ना, वो बड़े बर्बाद हो जाते हैं अपनी फिक्स फ्रेम की वजह से। वो फ्रेम को पसंद करते हैं, चित्र को पसंद नहीं करते। तो फ्रेम को चेंज करते रहिए सिचुएशन के हिसाब से। और भी वक्ता होंगे, आप सबका प्यार है कि आप मुझे कंटिन्यू करने का लिए कह रहे हैं कि मुझे आईओई के प्रोग्राम के बारे में मालूम है। एक एक से ढूंढ ढूंढ के वो लोग ले आते हैं सब, और बड़े सबका इस समय का रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए। तो मैं तो छोटी छोटी बातें आपको वो फिर कृष्ण की कह के जाऊंगा कि ये देखिए, कृष्ण के पास से और एक सीखने की कला है। जैसे मैंने लीडरशिप की बात भी उनकी की, उनके नेतृत्व की बात भी की, उन्हें भगवत गीता सुनाई, उन्होंने आगे बढ़ के काम किया, आगे बढ़ के युद्ध भी लड़े, नरकासुर के सामने भी रह गए और स्मार्ट भी थे। अब देखिए, नरकासुर के पास, नरकासुर ने अरुंधति के कंगन चुराए, और कंगन चुराए जो थे वो सत्यभामा साथ में लड़ने के लिए कृष्ण के गई थी, वो कहानी है पूरी। तो वो कंगन लेके वो गए और अरुंधति ने आशीर्वाद दिया कि कृष्ण क्या आशीर्वाद तुम्हें दिया। तो कृष्ण कितने स्मार्ट भी है, कितने नटखट भी है। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ये मेरी पत्नी जो मेरे साथ आई है ना, सत्यभामा, उसका यौवन टिका रहे और मेरे में उसका भाव टिका रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और कोई लोग क्या मांगते हैं कि मेरे लिए ये दीजिए, मेरे लिए ये दीजिए। कृष्ण ने ये कहा कि मेरी पत्नी युवा रहे और उसका मुझ में प्रेम और भाव टिका रहे। तो पत्नी युवा रहेगी और उसमें प्यार टिका रहेगा, तो पति भी युवा ही रहेगा ना, वो भी प्यार में रहेगा। किसी ने पूछा, यस आपकी यूट्यूब चैनल है। दोस्तों, मैं ये तो अच्छा आपने याद दिलवा दिया, PLANET प्लेनेट, ग्रह, जेवी, जे फॉर जय, वी फॉर वसावड़ा, प्लेनेट जेवी पूरा एक साथ .net। इतना टाइप कहीं भी किसी भी डिवाइस ब्राउजर में करोगे, मेरी यूट्यूब चैनल खुल जाएगी। PLANET.NET, प्लेनेट जेवी.net। और उसमें सबसे पहला व्याख्यान मैंने आईओई का रखा था। मेरी जो शुभारंभ किया मेरी यूट्यूब चैनल का, वो आईओई का इंस्पायर का 2012 का जय हो जो व्याख्यान है हिंदी का दिया हुआ, वो सबसे पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था। मैं मुकेश भाई को बता भी रहा था कि भाई ये देखिए, आपका आशीर्वाद मेरे साथ, आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ पहले से रही है यूट्यूब। तो उसमें हिंदी वीडियोस भी है, गुजराती में भी है, इंग्लिश में भी थोड़े बहुत है, थोड़े सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएंगे सब। तो मैं बात आगे बढ़ा दूं क्योंकि वक्त बहुत कम है। तो ये कृष्ण से एक और चीज भी हमें सीखनी है कि आनंद करते हुए, मुस्कुराते हुए सबका सख्य से स्वीकार कीजिए। सुदामा गरीब भी हो, उसका स्वीकार कीजिए। कुब्जा उनको मिलने के लिए आई, कुब्जा तो देखिए कुरूप थी। हमें कहानियों में ऐसा बताया गया है कि कृष्ण ने उसको आलिंगन दिया, कृष्ण ने उनको हक दिया और वो सुंदर हो गई।
मैं तो इतनी सिंपल सी इंटरप्रिटेशन मेरी देता हूं कि किसी भी चीज इंसान जिसको कहा जाता है कि तुम बदसूरत हो, तुम दिव्यांग हो, तुम हैंडीकैप हो, फिजिकली चैलेंज हो, मेंटली चैलेंज हो, उनको अगर आप प्यार से हक दोगे, जादू की जप्पी दोगे, उनके साथ स्माइल करोगे, अच्छी तरीके से पेश आओगे, तो वो अपने आप में सुंदर ब्यूटीफुल फील करेगा। ये कृष्ण का संदेश, सख्य रस की भक्ति का संदेश, कि मित्र हो जाओ और भक्त हो जाओ, मित्र हो जाओ। अर्जुन भी सखा था, पार्थ को उन्होंने भगवत गीता सुनाई। और सबसे बड़ी बात तो क्या कि दुनिया आज बता रही है कि डेमोक्रेटिक ये होना चाहिए, डेमोक्रेटिक वो होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों में एंड ये हुआ है कि ये आदेश है ऐसा कीजिए, लेकिन भगवत गीता का अंत हुआ है यथेच्छसि तथा करो। आपको अच्छा लगे, आपको मेरी बात कन्विक्शन हो, फीलिंग अंदर से आए कि अच्छी बात है, सच्ची बात है, तो उसका पालन कीजिए। मैं भी आखिर में यही आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, यथेच्छसि तथा करो। कृष्ण ही एक ऐसे भगवान है कि जिसको हम बाल स्वरूप में भी पूजा करते हैं, बाकी सब एडल्ट बड़े पुख्त परिपक्व स्वरूप में हम पूजते हैं, राम को, शिव को, सबको। लेकिन कृष्ण लाला, गुजरात में कहते हैं बच्चा कृष्ण, उनकी पूरी लीलाएं हैं, उनकी पूरी गाथाएं हैं, उनके भक्त रहे हैं लोग। तो ये मासूमियत, ये इनोसेंस भी रखिए। बच्चा जो है वो शरारत करता है, लेकिन वो शरारत शराफत वाली होती है, उसमें किसी के नुकसान करने का भाव नहीं होता। तो बस आप शरारत कीजिए, मुस्कुराइए, तूफान मस्ती कीजिए, दोस्तों के साथ रास रचाइए, सब कुछ कीजिए, पार्टी कीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये जीवन एक माया है, लीला रास है, हमें उसमें से पास होना है। काफी सारे फिलोसोफर्स ने ये कह दिया कि संसार मिथ्या है, क्योंकि ये माया है, इल्यूजन है। काफी सारे लोगों ने ये कह दिया कि संसार ही सब कुछ है, बाकी सब भूल जाओ, ऋणम कृत्वा द्वितम प्रमेत। आप कर्ज लेके भी अच्छा अच्छा खाना खा लो, पी लो, और अगले जन्म में चुका देना। ऐसे भी लोग मिले हैं। कृष्ण ने दोनों में से इनकार किया और कहा कि सिर्फ अटैचमेंट मत रखिए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए ममत्व के बिना, और ये लीला रास है, इसको एंजॉय कीजिए, लेकिन उसको अपने अंदर भीतर में मत रहने दीजिए। सफलता अगर आपके दिमाग में आ जाएगी ना, तो गुमान, अभिमान बन जाएगी, अहम बन जाएगी, और निष्फलता अगर आपके दिल में आ जाएगी ना, तो डिप्रेशन बन जाएगी। तो ये दोनों चीजों से मुक्त रहिए। बड़ा अच्छा लगा, काफी सालों से बात इससे मिलना हुआ। मुंबई में तो आता रहता हूँ अलग अलग कार्यक्रमों में, लेकिन आईओई के फंक्शन में जैसे 12-1-2 था और आज 21-2-1 है, तो पूरी यात्रा 1-2 से 2-1 की आप सबसे प्रेम के सहयोग की वजह से हो गई। तो उसके लिए आप सबका धन्यवाद कहता हूँ और आप सबको जय श्री कृष्ण कह के मेरी बात का समापन करता हूँ। जय भाई। जी, आपने जो टॉपिक कवर किया, लव से लीडर तक, जो आपने टॉपिक दिया था, कृष्ण लव से लेके लीडर तक की उनकी जो यात्रा है, बहुत ही डिफरेंट पहलू के ऊपर आपने यहाँ पर, ये 45 मिनट कब निकल गए पता नहीं चला। हालांकि कृष्ण सब्जेक्ट ही इतना बड़ा है, और उसमें भी अगर जय भाई अगर दे तो ये सब्जेक्ट और बड़ा हो जाता है। जय भाई, एक आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल मतलब आखिरी एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा। कृष्ण भगवान के लिए जो एक गलत फहमी है, मैंने आपके बुक में पढ़ा था, उस बुक से ही मेरी गलत फहमी भी दूर हुई थी। मैं चाहता हूं कि इन लोगों की गलत फहमी दूर हो। उसमें आपने स्पष्टीकरण दिया है, लोग ये कहते हैं कि कृष्ण को 16,000 रानियां थी जी, और उसका स्पष्टीकरण आपके बुक ने जो दिया है वो मैंने कहीं किसी ग्रंथ में पाया नहीं। जी। तो मैं चाहता हूं कि वो स्पष्टीकरण दे के आप आपके व्याख्यान को कंप्लीट करें। अरे बहुत धन्यवाद, और आपने इतना प्यार से पढ़ा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने 3 बार पढ़ा है जय भाई। मैं कोई भी बुक जो मुझे पसंद आती है, मैं कम से कम 3 बार पढ़ता हूं, तब जाके उसको आत्मसात कर सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल उसका पुनरावर्तन भी करना चाहिए ना। ये हमारे उमाशंकर जोशी एक बड़े महान कवि थे गुजरात के, उन्होंने मत्स्यवेद की एक कविता लिखी। तो अर्जुन उसमें पूछता है कृष्ण से कि तीर तो मुझे चलाना है, जो वो जो मत्स्यवेद द्रौपदी का स्वयंवर में करना था, तो आप क्या करोगे, आप तो वहां पे खड़े रहोगे। तो कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा था कि मैं जल को स्थिर रखूंगा। तो ये जल जब स्थिर होता है ना हमारे विचारों के आंदोलन का, तभी सोच आती है, तब विचार आता है, अब नई बात आती है दिमाग में। तो मैं मानता हूं कि जो वाणी भी है, लिखावट भी है, नई बातें, क्रांतिकारी बातें, कुछ भी आप बोल दीजिए, बोल्ड, ब्यूटीफुल, कुछ भी, लेकिन वो कृष्ण की गिफ्ट है, वहीं से ही आता है। हम जल अपना स्थिर रखते हैं तो वो अपने आप आ जाता है। तो उसमें से मेरे दिमाग में विचार आया कि ऐसा तो 16,108 ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए।
वो आप देखिए, वो इतना तो टाइम भी नहीं रहेगा कृष्ण को, और कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे। इतना तो मैनेजमेंट ही बड़ा डिफिकल्ट है, साथ में रखने का। एक का भवन भी कितना, पूरा द्वारका नगरी पूरी खत्म, पूरी छोटी हो जाएगी इसकी वजह से, तो रानियां ही होंगी उसमें। तो मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो बड़ा सिंपल है कि कृष्ण को इतने सारे लोगों का प्यार मिला कवियों ने वो दिखाने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना कि अमिताभ बच्चन के घर के बाहर करोड़ों लोग प्रतीक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं, तो करोड़ों लिटरली नहीं खड़े रहते, हम मानते हैं कि भाई आप गिनोगे तो 250-300 मिलेंगे रविवार की शाम को। लेकिन उनका जो लोगों को इतने सालों से प्यार उनके लिए है कि भाई हर संडे को मिलने के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। कोविड में तो थोड़ा बंद हो गया, लेकिन वो फोटो भी शेयर करते थे बच्चन। तो वो क्या है, हम ऐसे कहते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब है, प्राइम मिनिस्टर है, पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। तो पूरी दुनिया मानी लिटरली, तो हम पूरी दुनिया के एक एक देश के एक एक आदमी को नहीं बता सकते, लेकिन उनकी जो प्रभाव है उनको बताने के लिए हम ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। तो कृष्ण कितने प्रेम स्वरूप थे, कृष्ण को कितनी स्त्रियों का भी प्रेम मिला, और कृष्ण कितने हृदय में जाके बसे, वो दिखाने के लिए शायद कवियों ने ये कल्पना की कि 16,108 उसकी आध्यात्मिक एक अर्थघटन भी है, लेकिन मैं तो वास्तविक अर्थघटन कहता हूं। हम लोग कहते हैं ना, फेसबुक में कोई किसी का प्रोफाइल अच्छा हो और लाइक्स वाइक्स इंस्टाग्राम में और फेसबुक में ज्यादा आती हो, तो हम कहते हैं ना कि भाई उसके तो पूरे लाखों लोग दीवाने हैं। तो एक्चुअल तो आप गिनोगे तो इतने लाखों नहीं हो जाएंगे, 1-8 लाख होंगे, तो आधे 50,000 होंगे, 10,000 होंगे, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं कि लाखों दीवाने हैं। तो ये मैग्नीट्यूड है कृष्ण के प्रेम स्वरूप व्यक्तित्व का। और मैंने उसी किताब में ये भी लिखा कि भाई काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि महाभारत में तो राधा नहीं है, श्रीमद् भागवत में भी राधा नहीं है, राधा तो बाद में ग्रंथों में गीत गोविंद और सब लिखे गए उनमें आए। तो राधा जी कहाँ पे है? राधा जी, राधा कृष्ण की पूजा की पूरी संसार ने, पूरी दुनिया ने। मैं तो मजाक में भी काफी बार कहता हूँ कि रुक्मणी के मंदिर नहीं बने, लेकिन राधा के बने। आप देखिए, ये जो ये याद रखिए, पुरुष जितने सुन रहे हैं सब याद रखना कि प्रियतमा जब पत्नी बन जाती है ना, तब कविता खत्म हो जाती है। ये लोग ऐसा मानते हैं। जेएस के नाम है, जय श्री कृष्ण। एक शुभ समाचार भी दे दूं, जय हो और जेएस के दोनों मेरी किताबें हिंदी में इसी साल आ जाएगी। दोनों की हिंदी खत्म होने को है और प्रिंट होकर हिंदी में ही आ जाएगी। जेएस के जय श्री कृष्ण नाम है बुक का। तो मैंने उस बुक में यही लिखा कि भाई राधा की जो संकल्पना है वो है क्या? अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई डिमांड ही नहीं है, सिर्फ प्यार देने की बात है। जजमेंट नहीं है, डिमांड नहीं है। ऐसा प्यार हर किसी का ख्वाब होता है ना कि ऐसा प्रेम मुझे मिले कि जहां पे कोई मेरा जजमेंट ना कोई कंप्लेन करे, ना कोई कंडीशन रखे, और सिर्फ चाहे, बस सिर्फ प्यार करे। वो अनकंडीशनल लव का जो स्वप्न है इंसान का, वो राधा स्वरूप। तो ये प्रेम स्वरूप है। कृष्ण तो पूरे प्रेम स्वरूप ही रहे अपने जीवन में, इसीलिए वो इतना कर पाए, मुझे ऐसा लगता है। अगर वो सिर्फ युद्ध स्वरूप होते तो इतना नहीं कर पाते। वो योगेश्वर भी रहे, वो युद्धेश्वर भी रहे, लेकिन वो रासेश्वर भी रहे, वो रसेश्वर भी रहे। तो ये परमेश्वर नहीं, प्रेमेश्वर है। वही बात से मैं ये आपका जवाब खत्म करना चाहूंगा। ये परमेश्वर तो है ही, लेकिन परमेश्वर के साथ सिर्फ परमेश्वर नहीं है, प्रेमेश्वर भी है। थैंक यू जय भाई, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।